हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा था सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें पिछले वीडियो में हमने जो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो 3 रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो कौन से 3 रूल होंगे? सबसे पहला होगा ऑफ द प्रिंसिपल, और उसके बाद जो सेकंड है वो होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड रूल, एंड जो थर्ड होगा वो होगा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इन्हीं के बेसिस पे हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वो हम जान सकते हैं। तो गाइज, ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। किसी भी जो एटम है ये उसका न्यूक्लियस, और इस जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो होता है ऑर्बिट। और न्यूक्लियस के अराउंड ही एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, जहाँ पे जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। और मैंने आपको ये बताया था कि जो n है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, वो हमें बताता है मेन सेल के बारे में, मेन एनर्जी सेल। और जो l एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0 से n-1, वो हमें बताता है सब सेल के बारे में। सबसे पहले किसी एटम में क्या होती है? सेल। और ये n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सेल के बारे में बताता है। एल हमें बताता है सब सेल के बारे में, उस सेल के अंदर ही क्या होती है? सब सेल। और जो थर्ड क्वांटम नंबर था, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू थी -L से +L, वो हमें बताता है उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे। ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर आप इसको ML से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी एटम के अंदर होती हैं सेल, उस सेल के अंदर होती हैं सब सेल, और सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल है हमारे, जो n सेल थी उसमें जो n की वैल्यू फर्स्ट है, जो फर्स्ट सेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 थी, तो उसमें जो L होगा वो 0 होगा, क्योंकि L की क्या वैल्यू होती है? 0 से n-1, तो L की वैल्यू 0। और मैं ये बता चुकी हूँ आपको, L की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे है, तो जो सेल होती हैं वो सब सेल SP, D, F ये सब सेल होती हैं। और इन सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं तो वो m की वैल्यू से हमें पता चलते हैं। m की वैल्यू होगी यहाँ पे 0 है तो ये भी 0, और -L से +L तक, 1 के लिए होगी -1 से +1 तक, तो बीच में क्या आ जाएगा? 0। 2 के लिए होगी -2 से +2, और बीच में क्या आएगा? -1, 0, +1। तो गाइज, हम ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। तो जो S सब सेल थी, L की वैल्यू जिसमें 0 थी, जो फर्स्ट सेल सब सेल थी, उसमें m की वैल्यू 0 आई, तो एक ही ऑर्बिटल होगा s के अंदर, और उसको हमने ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो p सब सेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि 3 वैल्यू आई है हमारे पास। और जो d सब सेल है उसके अंदर 5 वैल्यू आई है, तो 5 ऑर्बिटल होंगे। जो f सब सेल है उसमें ऐसे हमारी 7 वैल्यू आएंगी, तो 7 ऑर्बिटल होंगे। तो जो p ऑर्बिटल है बच्चों, जो सबसे पहले s ऑर्बिटल को तो आप एक ही बॉक्स लिखोगे। p ऑर्बिटल 3 बताए हैं मैंने अभी, p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, और उनकी शेप हम पढ़ चुके हैं, px, py, pz, 3 ऐसे। तो 3 बॉक्स बनाए हमने p सब सेल में।
और जो डी सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, तो हम ऐसे डी सब सेल में कितने बॉक्स बनाएंगे? 5। और जब अगर हम एफ सब सेल की बात करें तो उसमें 7 बॉक्स बनेंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे, 7 ऐसे एफ सब सेल में। और डी सब सेल में कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल। और इनकी शेप भी हम पढ़ चुके हैं, पी ऑर्बिटल और एस और डी सब सेल, इनकी शेप हम पिछली वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अफबा प्रिंसिपल क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। तो अफबा प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम की जो ग्राउंड स्टेट होगी उसमें ऑर्बिटल हम फिल करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। हमारे पास ये ऑर्बिटल है, जैसे 1s है, 2s है, 2p ऑर्बिटल है, या 3p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। तो किसी भी एटम की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। सबसे पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी जिस ऑर्बिटल की, उसको पहले भरा जाएगा। जिसकी हायर एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी जिस ऑर्बिटल की, उसको बाद में भरा जाएगा। तो ये बोलता है कि किसी भी एटम के अंदर जब ऑर्बिटल को आप फिल करते हो इलेक्ट्रॉन से, तो जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है सबसे पहले उसको भरा जाएगा, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को। और उसके बाद ऐसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो ऑर्बिटल भरते जाएंगे, और सबसे बाद में जो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसको भरा जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले भरते हैं और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को बाद में भरते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं ऑर्बिटल में। तो हम अब ये भी जान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ऑर्बिटल्स का। जो ऑर्बिटल है हमारे पास 1s 2s 2p जो भी, तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे याद रखेंगे? तो जो ये बताती हूँ मैं आपको, ये जो बनाया हुआ है कंप्लीट, इसके बारे में ये क्या कैसे कर रखा है। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था जब n की वैल्यू 1 थी, 1 सेल थी हमारी, तो n की वैल्यू 1 थी, तो फर्स्ट सेल में l की वैल्यू हमारी 0 आई। आई होप ये आप अच्छे से जान चुके हो। l की वैल्यू 0 आई थी हमारी, m की वैल्यू भी 0 आई थी। तो s जो फर्स्ट सेल थी उसमें एक ही ऑर्बिटल था और वो कौन सा था? 1s। 1 का तो हमने ये लिखा। अब हमारी सेकेंड लाइन है, जब n की वैल्यू 2 है तो जो मेन सेल होगी वो 2 होगी, और l की वैल्यू हो जाएगी, आप खुद बता सकते हो, 0 से n-1, 0 और 1 दो वैल्यू होंगी। तो दो वैल्यू आएंगी तो दो ही ऑर्बिटल होंगे हमारे पास जब n की वैल्यू 2 होगी, और 0 है तो 2s और 1 होगा 2p, क्योंकि दो वैल्यू आई थी। जब n की वैल्यू 3 थी तो हम यहाँ पे l की वैल्यू हमारी आएंगी आगे। तो इसमें जो तीसरी सेल है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये थर्ड सेल है। जब तीसरी सेल है तो हमारे पास 3s 3p और 3d ऐसे हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो मिलेंगे हमें, और 3 सब सेल होंगी यहाँ पे sp-d सब सेल। और जब n की वैल्यू 4 होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो मेन सेल की, तो उसके अंदर हमारी 4 सब सेल मिलेंगी, 4s 4p 4d और 4f। मैंने यहाँ पे 1s और 1p क्यों नहीं लिखा है? 1p नहीं होता है जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और p के लिए l की वैल्यू भी क्या होगी? 1। तो n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। l की वैल्यू होगी 0 से n-1, n से 1 कम होगी। तो n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू यहाँ पे 1 कैसे होगी? वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो मैंने 1p इस वजह से नहीं लिखा है। तो 1s पहले लिखा, उसके बाद सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ लाइन 4s 4p 4d 4f। अगर आप 5 के लिए लिखते हो तो 5s 5p 5d 5f 5g, एक और आगे बढ़ जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ये तो अच्छे से लिखना आ गया
उसके बाद आप इस फोटो में देख सकते हो 1s ऐसे लिखा है इसने, उसके बाद 2s 2p, 3 में 3 ही सब सेल हैं, 4 में 4 सब सेल हैं, 5 में 5 सब सेल होंगे। ये वैसे आगे नहीं लिखा हुआ है, 5d 5f, उसके बाद 5g, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो। तो हमें तो ये मतलब इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है इसमें एनर्जी का। तो ऐसे देखेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्या लिखा 1s, सेकंड में क्या लिखा 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फिर लिखा 4s, उसके नीचे 4p, फिर 4d और फिर 4f, ऐसे 5s 5p 5d 5f और 5g। आगे आप और भी लिख सकते हो जितने होते हैं। उसके बाद 6th वाली लाइन भी लिख सकते हो, 7 वाली भी, ऐसे चलता रहेगा। और फिर आपको लगाने हैं ऐसे एरो, ऐसे एरो लगाते जाइए तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का पता चल जाएगा इस लाइन में। उसके बाद यहाँ पे ऐसे एरो, इनको कट करता हुआ, फिर ये सीधा सीधा एरो, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरीके से हमें एरो लिखने हैं इसके ऊपर, ये एरो लगाने हैं। तो इस एरो से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का पता चल जाएगा। हम यहाँ से टॉप से शुरू करते हैं। यहाँ से टॉप से शुरू करने के बाद सबसे पहले मैंने लिखा 1s, इसकी एनर्जी होगी सबसे कम। फिर हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते जाएंगे एनर्जी का। उसके बाद एरो आता है हमारा 2s पे, फिर मैंने लिखा 2s, फिर ये ऑर्डर 2s के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, ऊपर से शुरू करते हैं हम, फिर 2p, 2p के बाद 3s, और इस 3s के बाद हम अब जाएंगे इस एरो के ऊपर, 3s के बाद 3p, और उस 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर इस एरो पे, ये एरो खत्म करने के बाद अब हम इस पे आ गए 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। तो ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है एनर्जी का। 1s 2s में से किसकी एनर्जी कम होगी? 1s की एनर्जी कम होगी, 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कम एनर्जी वाले को पहले भरोगे और ज्यादा एनर्जी वाले को बाद में फिल किया जाएगा। तो 1s को आप 2s से पहले भरोगे इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर के, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे फिल किया जाता है, और यही बताता है ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है एनर्जी का, ऐसे इस ऑर्डर के बेस पे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। यहाँ तक हम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ इतने तक तो हम वैसे भी याद कर लेते हैं। या फिर जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है तो हम इसको आसानी से सबसे पहले इतना यहाँ तक का ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये ऑर्डर अपने आप बना लेते हैं। या फिर नॉर्मली हमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहाँ तक तो वैसे भी बार बार जब इसको रिपीट करते हैं तो याद रह जाता है। तो ऐसे ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बाद में फिल किया जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे ऑर्बिटल को भरा जाता है। और गाइस इसमें और क्या, या फिर हमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है ऑर्बिटल का, हम इस तरीके से देखने की बजाय, या तो हमने इस तरीके से बता दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे आता है ऑर्बिटल का, या हम इस तरीके की बजाय जो एक अल्टरनेटली मेथड है ऑर्बिटल्स के जो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है अलग अलग ऑर्बिटल का, वो हम n+ रूल के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n+l आएगा यहाँ पे। n+l रूल हम जानेंगे क्या होता है। हम अलग अलग ऑर्बिटल की जो एनर्जी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर, उसको n+l के बेस पे भी हम बता सकते हैं। तो n+l रूल क्या कहता है ये देखते हैं। और गाइज उससे पहले ये बता देते हैं, n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है वो है यहाँ पे एजीम्यूथल या सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर स्मॉल l। तो ये n+l रूल क्या कहता है, कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है हमारे पास, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर 0 चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। आइसोलेटेड एटम मतलब बिल्कुल फ्री एटम होता है, किसी भी तरीके से
उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है। कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है तो उसमें अगर n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम होती है उसकी एनर्जी होगी कम, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी ज्यादा। तो ये बताता है n+l रूल। बाय द वे, अगर n+l की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी उसके लिए हम फिर जाते हैं n के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। फिर ये देखते हैं कि n की वैल्यू किस में कम है, सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाता है। तो क्या बताया इसमें, n+l और की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगी सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाएगा, और उसके बाद अगर किसी ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू सेम आ जाए किसी दो ऑर्बिटल के लिए, वो आगे एग्जाम्पल भी देखते हैं कहाँ सेम आती है कहाँ अलग होती है। तो अगर सेम आ जाए बाय द वे, तो हम क्या करेंगे, फिर जाते हैं हम n की वैल्यू के ऊपर, जिसमें n की वैल्यू लोअर होगी उसको हम पहले भरेंगे, और जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम बाद में भरते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं n+l रूल के। मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्बिटल दे रखे हैं 1s 2s 2p, n की वैल्यू होती है आगे वाली 1 2 3, ये n की वैल्यू लिखी हमने। l की वैल्यू होगी 0 से n-1, इसके लिए होगी 0, 0 से n-1 0 और 1, दो वैल्यू होंगी, और इसमें 2 है तो इसके लिए भी कितनी वैल्यू होगी, 0 से n-1, तो इसके लिए 1 वैल्यू होगी। और 2s के लिए, सॉरी जो 2s है यहाँ पे ऑर्बिटल भी देखना है हमें, 2s s ऑर्बिटल है तो s के लिए n की वैल्यू 0, और 2p है तो p के लिए डायरेक्ट हम बता सकते हैं l की वैल्यू 1। n+l का सम करते हैं तो ये आया अलग अलग 1 2 3 ऐसे आया। तो n+l की वैल्यू 1s के लिए सबसे कम है तो इसकी एनर्जी लोअर है, इसकी एनर्जी बीच की, और जो 3 है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इन तीनों में से हम किसको पहले भरेंगे, 2p को पहले भरा, 1s को पहले भरा जाएगा कम एनर्जी, उसके बाद 2s और उसके बाद 2p, ऐसे हम इंक्रीजिंग एनर्जी बता सकते हैं। और अगर जैसे ये केस है हमारे पास, हमें दे रखा है 2p और 3s, तो इसमें हम n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2 और इसके लिए कितनी है 3। ये p सबसेल है तो l की वैल्यू 1, ये s सबसेल है तो l की वैल्यू 0। n+l देखते हैं, 2 + 1 3, और इसके लिए n+1 3। यहाँ पे इस केस में n+l की वैल्यू सेम है। अब हमारे पास दिक्कत ये आती है, जब n+l की वैल्यू दोनों में सेम है तो फिर कैसे हम किस बेस पे भर सकते हैं ऑर्बिटल को, तो 2p 3s में से कौन पहले भरा जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं जिसमें n की वैल्यू कम होगी, अब हम n के ऊपर जाते हैं, जिसमें भी n की वैल्यू कम होगी उसको पहले भरा जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 2p को पहले भरा जाएगा और 3s को बाद में भरा जाता है। तो ऐसे हम दूसरे तरीके से भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो एनर्जी का वो बता सकते हैं। सेकंड जो हमारा रूल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हमारी हेल्प करता है कि ऑर्बिटल को हम कैसे इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं। तो वो रूल क्या कहता है आइए जान लेते हैं। कोई भी ऑर्बिटल है कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं या फिर आप ऐसे सर्कल भी बना सकते हो ऑर्बिटल को शो करने के लिए। ये कहता है किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे। ये ऊपर वाली जो मैंने स्पिन लिखी है उसके लिए ms स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12, और जो नीचे ऐसे एरो लगाया है मैंने उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -12। तो अपोजिट स्पिन होती है। +12 वाले के लिए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और -12 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। तो गाइज ये बोलता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। ये है हमारा करेक्ट। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे और दोनों सेम स्पिन के, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। या फिर हमने
ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे और दोनों नीचे की स्पिन के हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा हमारा रॉन्ग, इनकरेक्ट। अगर हमने ये भरा 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक ऐसे और एक ऊपर की स्पिन का, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा, और दोनों कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आई होप आप ये अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद जो थर्ड रूल आता है हमारा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, वो चलिए जानते हैं क्या है। जब आप ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो ये रूल भी हम अपनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं sp-d सबसेल के अंदर। तो मान लीजिए हमारे पास, हमें p सबसेल है हमारे पास और हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, 1 2 3 और 4 5 ऐसे। तो ये बोलता है कि अगर हम ऐसे भर दें इनको, ऐसे हम इसका एग्जाम्पल ना लेके मान लीजिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये बोलता है आप सबसे पहले जो ऑर्बिटल है आपके पास तीनों को सिंगल भरें सबसे पहले, और उसके बाद हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तीनों ऑर्बिटल हम भर चुके हैं, उसके बाद हमारी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बोलता है कि हम ऐसे नहीं भर सकते हैं इनको, जैसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए और इसको खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ये कहता है कि जब भी आप ऑर्बिटल फिल करते हो तो पेयरिंग जब तक नहीं होगी, ये पेयरिंग करवा रखी है मैंने और ये खाली छोड़ रखा है ऑर्बिटल, पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ना भर दिया जाए। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर ना आए तब तक हम पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो 3 ऑर्बिटल हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमें 4 भरने हैं, 1 2 3। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल के अंदर भरा और उसके बाद मैंने करवाई पेयरिंग, और ये तो हमारा है करेक्ट। अगर मैं ऐसे कर दूं, मैंने 1 2 3 4 ऐसे भर दिया और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस ऑर्बिटल में, तो ये हमारा होगा इनकरेक्ट। तो ये क्या बोलता है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबसेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक, जैसे डी ऑर्बिटल के अंदर भी भरते हैं, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 5 6, तो ये बोलता है आपको सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल के अंदर भर देना है और उसके बाद आपको पेयरिंग करवानी है। पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक आप सबके सब ऑर्बिटल सिंगली फील्ड ना कर दो, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बाद में ही आपको पेयरिंग करवानी है, आप ऐसे नहीं भर सकते हो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ। मान लीजिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 4 6 और 7, ये इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 हर एक ऑर्बिटल को आपने सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया है, उसके बाद हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं 6 और 7, ऐसे ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये बताता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और अगर आपने ये भरना है 1s 2s 2p, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 1s ऑर्बिटल है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ऑफ द प्रिंसिपल, हमारे पास 1s 2s और 2p, सबसे पहले किसको भरेंगे, कम्प्लीटली 1s को, उसके बाद हम 2s में जाते हैं और फिर हम 2p में। तो सबसे पहले तो पूरा भर देंगे हम 1s को, और 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 2s में। 2s में भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे,
और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों कैसे हैं, अपोजिट स्पिन के हैं। फिर हम जाते हैं 2p के अंदर और इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे 3। तो 2p के अंदर हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। तो इसके बाद जो टोटल स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, स्पिन कैसे निकालते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो हमने पेयरिंग करवा रखी है, पेयर बना रखे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन के। ये 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनकी जो टोटल स्पिन है वो हम कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए भी ऊपर की तरफ इसका एरो है तो +½ ये भी +½ और ये भी +½ तीनों को हमने ऐड किया तो क्या आया, 3/2 आया यहाँ पे। और जो टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐसे भर दिया, ये दोनों भरने के बाद ऐसे एक ऐसे नीचे स्पिन की और एक ऐसे, तो इसमें टोटल स्पिन कितनी आई है, 1/, इसके अंदर जो टोटल स्पिन है ये तो कैंसिल 1/2 आई है और ऊपर वाले में कितनी है 3/2। तो इसकी स्पिन ज्यादा होगी और इसकी स्पिन कम होगी। और अगर हमने ऐसे भर दिया और उसके बाद इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमने पहले ही पेयरिंग करवा दी, सिंगली फील्ड ना किया, तो इसमें भी टोटल स्पिन कितनी आई 1/2। तो जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो 2s+1 होता है, उसका फार्मूला स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी है कैपिटल S 2s+1। तो इसमें s की वैल्यू है 3/2 फर्स्ट के अंदर, s कितना 3/2, इसमें s कितना 1/2 और इसमें s कितना 1/2, ये वाली वैल्यू है s की। तो इसमें s सबसे ज्यादा है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या आएगी, ज्यादा, Sm स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आएगी, इन दोनों में कम आएगी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है ये, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस में आएगी, इसमें हमारी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी। तो हमारा जो कौन सा मेथड करेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन भरने का, ये जो फर्स्ट मेथड है ये करेक्ट होगा और ये बी और सी मेथड है वो इनकरेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन की वो फिलिंग हमें कैसे करनी है कि हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक तो आपको पेयरिंग जब तक नहीं करवानी है जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए, और उसके बाद जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी आनी चाहिए। तो गाइज ये थे आज के हमारे जो 3 रूल थे ऑफ द प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई होप ये आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।